हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज हमारे लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ एग्जांपल्स नहीं दी हुई हैं, क्योंकि एग्जांपल्स में आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तो वही एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगी कि एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सबसे पहले डेफिनेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। Two matrices A and B are said to be comfortable for addition if both are of the same order। यानी कि आप हमेशा ऐड सिर्फ उन दो मैट्रिसेस को कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर सेम नहीं है, एक 2×2 का है, एक 3×3 का है या 2×3 का है, तो आप उन दो मैट्रिसेस को कभी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप लेंथ को मैथ्स में ऐड नहीं कर सकते, मैथ्स को डिस्टेंस में ऐड नहीं कर सकते। आप हमेशा सेम चीज़ को सेम में ऐड करते हैं, लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे, मैथ्स को मैथ्स में ऐड करेंगे। इसी तरह से जो मैट्रिसेस की एडिशन होती है, वहाँ पर भी आप सिर्फ उन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बाद में दूँगी और इसे डिनोट करते हैं A+B से। फिर इसी तरह से है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, सेम डेफिनेशन है। टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ़ बोथ हैव सेम ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिसेस को आप सिर्फ उस वक्त सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, 2×2, 3×3, 2×3, इस तरह से सेम हो दोनों का। डिनोटेड बाय A-B, इसको A-B से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको एक्सरसाइज में से दूंगी। अगली डेफिनेशन है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ A and B are two matrices of same order such that their addition A+B is a null matrix, then A and B are said to be additive inverse of each other। बहुत ही आसान है, यानी कि आप लेट कीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A और B। आप जब उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो आपके पास एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आपको याद होगा, आपने जब टाइप्स पढ़ी थी तो नल मैट्रिक्स क्या होता है। मैं यहाँ इक्वल कर देती हूँ, इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स लिखती हूँ और वो होता है 0 0, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हो, हम उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम दो ऐसे मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं जिनको हम ऐड करें तो उनका सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 0। यानी कि हमने यहाँ दो ऐसे मैट्रिसेस लिखने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो उनका आंसर ये होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 7 9, ये यहाँ मैं इसके साथ माइनस डाल देती हूँ, 2 3 7 एंड -9। अब इसको मैं किसके साथ ऐड करूँगी, हमारे पास आंसर 0 0 0 आएगा। 2 में मैं क्या ऐड करूँ, मेरा आंसर 0 आएगा, -2। 3 में मैं क्या ऐड करूँ, हमारा आंसर 0 आएगा, -3, -7 + 9। ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, या ये कहें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनका आंसर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि इसकी तमाम एंट्रीज़ 0 0 0 0 हैं। अब आपको याद होगा, मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपको पेंडिंग करवाया था कि जब मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझाऊंगी उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी। आज पहले मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज करवा देती हूँ, उसके बाद मैं उस पेंडिंग क्वेश्चन पर जाऊंगी जो मैंने पीछे लास्ट एक्सरसाइज का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। यहाँ मैंने 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। मैंने सिर्फ एक ही पार्ट किया है क्योंकि सारे सेम टू सेम हैं, तो बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस देन फाइंड A+B। यानी कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं A और B, और आपको कह रहे हैं इन दोनों का आपने सम फाइंड करना है, यानी कि A+B। देन A+B इक्वल्स टू, A की जगह मैं A का मैट्रिक्स लिख देती हूँ, 2 3 6 1 5 2 प्लस B की जगह B का मैट्रिक्स लिख देती हूँ, 3 4 0 0 1 0। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी। ऐड कैसे करेंगे, एडिशन बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड कीजिए, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, यानी कि 2 + 3 3 + 4 6 + 0 1 + 0 5 + 1 2 + 0। अब ये क्या आ जाएगा,
2 + 5 3 is 5, 3 + 4 7, 6 + 0 6, 1 + 0 1, 5 + 1 6, 2 + 0 2। ये हमारे पास आ गया A + B। देखा कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 3 पार्ट्स हैं, मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया है, बाकी 3 आप कर लेंगे। उसके अगला क्वेश्चन है, आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व, आपको कहा है सॉल्व करें इसको। अब सॉल्व में आपको क्या दिया हुआ है, आपको सिंपल 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनके दरमियान में साइन दिया हुआ है, यानी कि आपने उस साइन को देख के उनको सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3/3 के 2 मैट्रिसेस हैं, 4 6 7 8 9 10 2 3 9 और दरमियान में आपको एक माइनस का सिंबल दे दिया है। और अगला मैट्रिक्स है -2 0 1 2 3 4 और -4 -3 3। इस मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है। अब सिंपल है इसका सॉल्यूशन, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है इनको। देखिए आपको बीच में साइन दे दिया हुआ है। अब आपने इन दोनों को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ जस्ट माइनस करना है। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाली, 4 माइनस इंटू -2। ये ब्रैकेट्स मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि 2 के साथ भी माइनस है। 6 -0 7 -1। इसी तरह से है 8 -2 9 -3 10 -4 2 माइनस इंटू -4 3 माइनस इंटू -3 9 -3। आगे देखें, आपको सिंबल टेबल तो आता होगा, माइनस इंटू प्लस इज़ व्हाट, माइनस इंटू माइनस इज़ व्हाट, वो आपको आता होगा। 4 माइनस माइनस +2। यहाँ क्योंकि सॉल्व करने हैं तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो बाकियों को साथ साथ में माइनस कर दूँगी। 6 - 0 6, 7 - 1 6, 8 - 2 6, 9 - 3 6, 10 - 4 6, 2 माइनस इंटू माइनस +4, 3 माइनस इंटू माइनस +3, 9 - 3 6। अब ये देखें ये किसके इक्वल बन रहा है, 4 + 2 6, बाकी 6 6 एज इट इज़ 6 6 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6 और ये वाला 6 इसी तरह से, और साथ में मैंने डालनी है स्क्वायर ब्रैकेट। ये सॉल्व हो गया। ये देखें किस तरह से मैंने इनको सॉल्व किया है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। जहाँ सॉल्व होते थे वहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, जहाँ नहीं होते थे वो मैंने माइनस करके लिख दिए हैं। फिर मैंने इनको फाइनल इसका आंसर निकाला जो मेरे पास ये आ गया। उस क्वेश्चन के भी 3-4 पार्ट्स हैं, वो आप कर लेंगे। एक मैंने आपको करवा दिया है, बाकी आप कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ A = दिस एंड B = दिस देन फाइंड। आपको इसके भी 5 पार्ट दिए हुए हैं। अब देखिए A + B प्लस करना है, आप निकाल लेंगे, माइनस करना है, वो भी मुझे उम्मीद है आप निकाल लेंगे। ये 2 पहले अलग अलग से हैं, फिर इन दोनों का सम निकालना है। अब बजाय मैं ये 2 क्वेश्चंस करवाने के, मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें आपका ये पार्ट भी हो जाएगा और ये पार्ट भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पार्ट 5 है ये मैं अभी आपको करवाऊँगी। पार्ट 5 दैट इज़ 2A + 1/2B। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 2A, यानी कि हमने क्या निकालना है 2A। अब हमने 2 की जगह लिखा 2, A की जगह क्या लिखेंगे हम, A का मैट्रिक्स जो हमारे पास ये है 3 4 5 6 3 4 5 6। अब देखिए ये 2 जो है ये इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ये मतलब है ये 2 इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैं इसको कैसे लिखूँगी, 2 × 3 2 × 4 2 × 5 एंड 2 × 6। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 3 = 6,
2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, यानी कि ये मेरे पास आ गया 2a। ये मैंने 2a निकाल दिया। अब मैं निकालूँगी 1/2b, 1/2b, यानी कि मैं 1/2 लिखूँगी और फिर b की जगह मैं क्या लिखूँगी, b का मैट्रिक्स जो यहाँ पर मेरे पास है 6 2 0 8, 6 2 0 8। ये अब देखिए इसी तरह से जैसे यहाँ 2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 यहाँ हर एंट्री के साथ डिवाइड होगा, यानी कि 6/2, 2/2, 0/2 और 8/2। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ मैंने डालनी है, दैट इज़ इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3, 2/2 इक्वल्स टू 1, 0/2 इक्वल्स टू 0 एंड 8/2 इक्वल्स टू 4। अब ये मेरे पास 1/2b आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ। अब मैंने ऐड करना है, एडिंग 1 and 2, यानी कि मैं क्या करूँगी, एडिंग 1 and 2, यानी मैंने दोनों इक्वेशंस को, ये जो मैंने 2a और 1/2b निकाला था, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ इन दोनों को ऐड कर दूँगी, यानी कि 2a की जगह मैं क्या लिखूँगी, 2a का मैट्रिक्स जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2a 6 8 10 12, यानी कि मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 6 8 10 12 और प्लस बीच में, क्योंकि यहाँ प्लस है, 1/2b की जगह मैं क्या लिखूँगी, 1/2 का b का मैट्रिक्स जो मेरे पास क्या है, 1/2 का मैट्रिक्स है मेरे पास 3104, 3104 मैं यहाँ लिखूँगी 3104। अब यहाँ मैं इनकी सिंपल एडिशन कर रही है जैसे मैंने पीछे किया था, फर्स्ट एंट्री विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, 6 + 3, 8 + 1, 10 + 0, 12 + 4, जो मेरे पास क्या बनेगी, 6 and 3 9, 8 and 1 9, 10 + 0 10, 12 and 4 16। ये मेरे पास आ गया 2a + 1/2b जो रिक्वायर्ड मैंने निकालना था। समझ आ गई होगी। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है। हमारे पास यहाँ दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं m and n और कह रहे हैं फाइंड कीजिए 2 × m + n = 2m + 2n, यानी कि आप पहले इसको सॉल्व कीजिए जो आंसर आए, फिर इसको सॉल्व कीजिए जो आंसर आए, दोनों आपस में सेम होने चाहिए। इस क्वेश्चन के भी कुछ पार्ट्स हैं, मुझे उम्मीद है वो आप कर लेंगे, बहुत इजी हैं। अच्छा, ये वाला मुझे थोड़ा सा लगा था कि आपको शायद इसमें कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। बाकी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल एडिशन है। अब आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में डिमैथ्स रूल पढ़ा होगा, दैट इज़ ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फंक्शन है हम उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 2 × m + n, यानी कि मैं सबसे पहले क्या करूँगी, m और n को प्लस करूँगी। यहाँ मैं लिख देती हूँ m + n, दैट इज़ इक्वल्स टू m क्या है, 2 - 1 - 4 6 प्लस बीच में प्लस है और n क्या है मेरे पास, 6 7 8 9, ये मेरे पास n है। अब एडिशन करनी है, एडिशन आपको पता है कितनी आसान है, तो 2 + 6 - 1 + 7 - 4 + 8 6 + 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 + 6 8 - 1 + 7, यानी कि 7 में से 1 निकाला आगे बचा 6, 8 में से 4 निकाला आगे बचा 4, 9 और 6 होता है
15। ये मेरे पास आ गई m प्लस n आ गई। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है यहाँ 2 के साथ। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 2 इंटू m प्लस n ये आया था। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। वहीं जैसे पहले हमने किया था कि 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 स्टेप्स के बजाय मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूँगी। आपने पहले लिखना है कि 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 6 इस तरह से, लेकिन मैं ज़रा डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 15 2 are 30। ये मेरा आ गया है 2 इंटू m प्लस n, यानी कि ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब मैं राइट हैंड साइड निकालती हूँ। अब राइट हैंड साइड क्या थी? 2m प्लस 2n, यानी कि मैंने पहले 2 को m के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को n के साथ। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहले मैंने निकालना है 2m। अब 2 अपनी जगह पर है, m की जगह मैं लिखूँगी 2 माइनस 1 माइनस 4 और 6। अब मैं इस 2 को इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2s are 4, 2 1s are 2 माइनस अपनी जगह, 2 4s are 8 माइनस अपनी जगह, 2 6s are 12। अब ये आ गया 2m। अब निकालूँगी 2n, जो मेरे पास किसके इक्वल है? 2 इंटू n है 1 6 7 8 9, 6 7 8 9। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी। 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अब ये मेरे पास आ गया 2n। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, यानी कि इसको और इसको, जो हमारे पास आंसर आए हैं, इन दो को मैं ऐड करूँगी। दैट इज़ 2m प्लस 2n, यानी कि ये किसके इक्वल होगा? 4 माइनस 2 माइनस 8 12, दरमियान में प्लस है, फिर 12 14 16 और 18। अब देखिए इनको मैंने ऐड करना है। 4 प्लस 12, फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री के साथ, माइनस 2 प्लस 14 माइनस 8 प्लस 16 और 12 प्लस 18। इनको मैंने ऐड करना है। 4 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस 12 है, मैंने 2 लिखा हुआ है, ये 12 है। फर्स्ट और फर्स्ट 4 और 12, 4 प्लस 12 हो जाएगा 16, 14 माइनस 2 हो जाएगा 12, 8 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, और 12 और 18 18 19 20 और 10 30। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारे पास ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ़्ट हैंड साइड। ये देखिए इस मैट्रिक्स का क्या आंसर आया था? लेफ़्ट हैंड साइड का 16 12 8 30, और इस साइड का भी चेक कीजिए 16 12 8 30, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसमें उनमें आपने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। वो पार्ट्स बहुत सिंपल हैं, आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस गिवन, यानी कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपको कह रहे हैं इन दोनों मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स निकालिए। डेफिनेशन अभी अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, यानी कि ए का एडिटिव इन्वर्स वो मैट्रिक्स होगा जिसको हम ए में अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर में नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अब यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिक्स मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ देती हूँ, मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। बी इज़ इक्वल्स टू 3 4 5 माइनस 6 7 8। अब मैंने इसके साथ एक मैट्रिक्स को ऐड करना है कि मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, मेरे पास आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स, यानी कि तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए।
अब अगर मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है ये 3/2 का है, तो वो मैट्रिक्स भी 3/2 का ही होना चाहिए। अब देखिए मैं 3 के साथ क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आए, -3। 4 के साथ में क्या ऐड करूँ, मेरा आंसर 0 आएगा, -4। 5 के साथ में क्या ऐड करूँ, मेरा आंसर 0 आएगा, -5। -6 के साथ 6, 7 के साथ -7 और 8 के साथ -8। यानी कि बी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये है, जो यहाँ हम नीचे लिख लेंगे। एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इज़ -3, -4, -5, 6, -7, -8। ये मेरा आंसर है। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम मेथड। आपने यहाँ इस जगह ये मैट्रिक्स लिखिए, ये जगह खाली छोड़िए, = 0 का मैट्रिक्स बनाइए, नल मैट्रिक्स। अब आपने यहाँ 3 में क्या ऐड करेंगे कि आपका आंसर 0 आए, -2 में क्या ऐड करेंगे आपका आंसर 0 आए, 1 में क्या ऐड करेंगे आपका आंसर 0 आए। इसी तरह से आपने सेम मेथड पे आपने अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी तरह से लिख देना है फिर कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी मैंने यहाँ लिखा है, आप एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए लिखेंगे और जो भी आएगा वो यहाँ पर आप सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ x, ऑल्सो फाइंड x। यानी कि x माइनस दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस आपके पास, अब आपने बताना है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको मैट्रिसेस की फॉर्म दी हुई है, आपको कह रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। दूसरी चीज़ आप ये भी बताइए कि x का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि आपको मैट्रिक्स जब निकलेगा आप वहाँ से देख के बता देंगे कि x का ऑर्डर क्या है, लेकिन आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि x का ऑर्डर क्या निकलेगा अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। आपने पीछे पढ़ा था कि आप दो मैट्रिसेस को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब देखिए ये इस मैट्रिक्स के साथ माइनस हो रहा है, नज़र आ रहा है हमें। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इस x का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा, तभी ये इससे माइनस होगा, वरना ये माइनस नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल भी है, आप इसको सॉल्व करने के बाद भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ तक दिया जाता, ऑल्सो फाइंड x आपको ना दिया जाता, तो यहाँ से आपको कहकर बताते कि बताइए कि x का ऑर्डर क्या है, तो आप डेफिनेशन पर जाते और वहाँ से आप आसानी से बता देते कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो x का मैट्रिक्स भी लाजमी 2/2 का ही होगा। अब आप देखिए, आपने जो एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं कि आप जब इक्वालिटी के एक साइड पे किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है, आप उसको दोनों साइड पे, जैसे एग्ज़ाम्पल हमने पीछे भी शायद पढ़ी थी, बल्कि आपने 7th में पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा कि जब आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, आप इक्वालिटी के एक साइड पे चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, आपने उसको ख़त्म करना है, तो आप उसी चीज़ को बोथ साइड पर ऐड कर देते हैं। अगर वो चीज़ ऐड हो रही है, आप उसी चीज़ को बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ x माइनस 0, 1, 2, 3 इज़ इक्वल है 1, 5, 2, 3 के। अब यहाँ पर देखिए x के साथ ये टर्म माइनस हो रही है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको x अकेला चाहिए, ये टर्म यहाँ से हटानी है आपने। ये टर्म यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आपने इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड इसी मैट्रिक्स को ऐड कर देना होगा, जिससे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, या ये करें कि आप ये इधर माइनस हो रहा है, आप इसको, जैसे हम अपनी ज़बान में अपने समझने के लिए थोड़ा डायरेक्ट करने के लिए कहते हैं कि ये इधर माइनस हो रहा है तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, हालांकि प्रोसेस ये नहीं है। प्रोसेस ये है कि इसको दोनों साइड पे माइनस कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, x = 1, 5, 2, 3। तो जब हम इसको दोनों साइड पे ऐड करेंगे, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, यानी कि
इस साइड का जो हम ये प्लस वाली एक्सप्रेशन होगी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन जो इस तरफ की है वो यहाँ हमने ऐसे लिख दी है। अब हम इन दोनों को सिंपली सॉल्व करेंगे। जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, 1 + 0, 5 + 1, 2 + 2 एंड 3 + 3। ये क्या बनेगा, 0 + 1 1, 5 + 1 6, 2 + 2 4, 3 + 3 6। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है। जो क्या है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और यहाँ पर इसका ऑर्डर आप देख लीजिए 2/2 का ही है, जैसे हमने पीछे सॉल्व करने से पहले हमने बताया था कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखिए ये प्रूफ हो गया है कि ये 2/2 का ही मैट्रिक्स है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है वो ए के साथ प्लस हो रहा है, यानी आपने उसको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिमिलर मेथड है, आप को अगर ये समझ में आया है तो आप वो भी कर लेंगे। तो आज की ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है। बीच में से कुछ पार्ट मैंने किए हैं, कुछ आपके करने के लिए छोड़ दिए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में ना आए वो हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में।